नमस्कार, न्यूज बाय स्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आपको बता दें कि कल बजट पेश किया गया और बजट पेश करने के दौरान काफी हंगामा देखने को मिला। तो बिहार का सत्र का चौथा दिन है, लेकिन बजट का आज दूसरा दिन है। लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे बड़ी बात देखने को मिली नीतीश कुमार का रूप। बजट को लेकर चर्चा हो रही थी, बहस हो रही थी। नीतीश कुमार भी पहुंचते हैं। पहले डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी वो बोलते हैं, वे दिखते हैं और तेजस्वी यादव से उनकी नोकझोंक होती हुई दिखती है। लेकिन सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि वो थोड़े से हल्के पड़ते जा रहे हैं। उसके बाद सम्राट चौधरी बैठते हैं, फिर एंट्री होती है नीतीश कुमार की एंट्री होती है। उसके बाद नीतीश कुमार जमकर तेजस्वी यादव को लताड़ते हैं और कहते हैं कि आपके पिताजी को मुख्यमंत्री बनाने वाला मैं हूं। जब उनको मुख्यमंत्री बनाया आप तब पैदा भी नहीं हुए थे। तमाम तरह की बातें इस तरह की जाती है और ऐसा कहा जा रहा था कि आज आएंगे तेजस्वी यादव और इसको लेकर आज हंगामा और भी देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और आपको बता दें 3 लाख करोड़ के पार का बजट जो है पेश किया गया बिहार सरकार के द्वारा। और इसमें कई सारे महत्वपूर्ण विषय रखे गए इस बजट के दौरान। ये रखा गया पूर्णिया एयरपोर्ट से 3 महीने में हवाई जहाज उड़ने लगेगा। राजगीर में सुल्तानगंज और रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। वाल्मीकि नगर, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरनगर में छोटे हवाई जहाजों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की जाएगी। महिलाओं के लिए भी काफी कुछ रखा गया है। 358 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, बड़ी बात है। बड़े अनुमंडलों में रेफरल अस्पताल का निर्माण होगा। 108 नगर चिकित्सा सुविधा भी होगी। सभी प्रमंडलों में कैंसर अस्पताल खोले जाएंगे, ये भी बड़ी चीज थी। और प्रमुख शहरों में पिंक बस चलेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास होगा। सभी प्रमंडलों में कैंसर अस्पताल खुलेंगे। ये सारी चीजें हैं, रखी गई हैं। ये तो विधानसभा की हम आपको बात बता रहे हैं, विधानसभा की क्या क्या हुआ। लेकिन इसके इतर 2025 में यानी कि इसी साल चुनाव भी है और ऐसे में इंडिया अलायंस में अभी से ही जो है खींचतान शुरू हो गई है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। जहां एक तरफ कांग्रेस कह रही है भैया वो हम समझ लेंगे कौन होगा, वही आरजेडी कह रही है हम समझ लेंगे कौन होगा। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है और कहीं आरजेडी और कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ती है। चूंकि कांग्रेस इस बार ये साफ कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी 2 धड़े हैं, जिसमें से एक धड़ा चाहता है कि कांग्रेस बिहार के अंदर जो है वो अकेले दम पर एकला चलो की राजनीति करे, अकेले दम पर चुनाव लड़े। इसका किसको फायदा होगा, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हुए इरफान अहमद जी मौजूद है, सीपीआई के स्पोक पर्सन है। राहुल कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सुनील सेवक जी मौजूद हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन। चंदन जी हैं जो कि आरजेडी के नेता है। प्रतिभा जी मौजूद है जो कि जेडीयू की स्पोक पर्सन है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाय स्कोप में। आज सबसे पहले रुक कर लेते हैं यहाँ पर चंदन जी, आपका रुक कर लेते हैं। चंदन जी, जिस तरह से लताड़ लगाई तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने और तमाम तरह की बातें कही, क्योंकि तब से कई सारी बातें कही जा रही थी तेजस्वी यादव के द्वारा और विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई ये जो बजट पेश किया गया ये लॉलीपॉप है, तमाम तरह की बातें। लेकिन इतना बजट आप देखिए, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट है ये। तो इससे तो बिहार की जनता को सीधे सीधे फायदा होगा। महिलाओं के लिए बात हो रही है, यहाँ पर अस्पतालों की बात हो रही है, यहाँ पर हवाई अड्डों की बात हो रही है, गरीब बुजुर्गों की बात हो रही है। तो और क्या चाहिए बजट में विपक्ष को? देखिए, आप सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद। जान लीजिए जो 3,000 करोड़ 3 लाख करोड़, हम लोग इस आंकड़ा में हमारी दिमाग चल ही नहीं पाती, क्योंकि इतने लंबे आंकड़ा जो है ना, इस आंकड़ा को हम नहीं समझ पा रहे। हम सिंपल साधारण लोग हैं, हम बिहार के लोग हैं। हमें जमीन पे जो हकीकत दिखती है ना, हम वही मानते हैं। हम कागजों की आंकड़ा पे बात नहीं करते हैं। हम बात 2005 से 2025 की करेंगे। हम बात जो है तो नीतीश जी 2005 की पहले की बात करते हैं, हम 2005 के बाद की बात करेंगे। जो आपने प्रत्येक वर्ष बजट पेश करते हैं, आप प्रत्येक वर्ष बजट देते हैं। हम पिछले बजट जो आप दिए थे, पिछले वर्ष का जो बजट दिए थे, उस बजट के आधार पर क्या हुआ, उस बजट उस समय जो बजट पेश हुआ था, क्या उस बजट के आधार पे हमारे पूरे पैसे जमीन पे खर्च हुए? क्या आज भी युवाओं को हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खुली?
अब 20 साल सरकार में रहने के बाद अब डिग्री कॉलेज की याद आती है। आपको हम एक छोटी सी आंकड़ा बता दे, जो 18 साल से 23 साल के युवा है, प्रत्येक उस उम्र के युवा के 1 लाख युवा पर मात्र 7 डिग्री कॉलेज है बिहार में। अब बता दीजिए जो बिहार की गति क्या स्थिति है। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, सारे बातों में हमारे सदन में नेता जो 2005 से पहले क्या हुआ था और 2005 के बाद क्या हुआ, ये तो जानना चाहते हैं। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो बजट पेश किए थे ना, उनको नहीं पता है जो आज से 1 साल पहले वो माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में क्या कहते थे। वही ना कहे थे जो बीमारू है मुख्यमंत्री, वही ना कहे थे। यानी कि बजट भी ना पेश किया जाए। अब बजट पेश किया जाएगा तो बजट में आप कहेंगे कि आप पहले बजट का बताइए क्या किया है। ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार जब रही है तब आपने बजट नहीं पेश किया है, लेकिन अब जो बजट में आया है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे कि नहीं करेंगे। कि महिलाओं को क्या सम्मान दिया गया, आप कह रहे हैं कि महिलाओं को हम आएंगे तो ये पैसा देंगे वो पैसा देंगे, वो क्यों बात नहीं हो रही है, और तमाम तरह की बातें कही जा रही है आप लोग की तरफ से। लेकिन अगर महिलाओं के लिए सम्मान की बात हो रही है और अस्पतालों की बात हो रही है, कैंसर हॉस्पिटल्स की बात हो रही है, एयरपोर्ट्स की बात हो रही है, तो अच्छी तो बात है चंदन जी। इसमें आपको खराब क्या लग रहा है, क्या गुनाह कर दिया इस बजट में नीतीश कुमार ने, हम ये जानना चाह रहे हैं। बिहार की यही तो दुर्भाग्य है, 20 वर्षों से केवल बात हो रही है, युवाओं की केवल बात हो रही है, महिलाओं की केवल बात हो रही है, बिहार में विकास नहीं हो रही, केवल बात हो रही है। अगर बिहार में महिलाओं का सम्मान की बात होता तो लाठियां नहीं बरसती आज यूपी युवाओं पर, उसमें महिला लड़की क्या थी तो 20 साल मारा गया। चंदन भाई झारखंड से आप जुड़े हैं, झारखंड की सरकार में आपका होल्ड है, ऐसे में आपको भी मालूम है झारखंड की सरकार में क्या हो चुका है, वहां पर भी लाठीचार्ज हुआ था, वो भी मत भूलिए क्या परिस्थिति बन गई थी वहां पर उस वक्त। तो समय के हिसाब से आप लोग बदल जाते हैं। सर एक चीज समझ लीजिए, जो लाठियां बरसती है, आज भी हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी युवा चौपाल लगा था, उसमें कहे थे जब हमारी सरकार बनेगी ना तो अगर बिहार में एक भी लाठियां बरसेगी छात्रों पे, युवाओं पे, नौजवानों पे और महिलाओं पे, तो उस दिन तो यही बात झारखंड में नहीं कही गई थी क्या तेजस्वी यादव द्वारा, वहां पर क्यों नहीं मुंह खुला था, हम ये समझना चाह रहे थे तेजस्वी यादव का। लेकिन तेजस्वी यादव की पत्नी में दोनों में कोई फर्क नहीं है। वो आज की बात बजट की बात कर रहे हैं कि हम बजट पे ही आते हैं। ठीक है आप ही पास आते हैं प्रतिभा जी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बस ये दिखाने के लिए बजट होता है, सिर्फ यही कहा जाता है कि देखिए जी बजट में ये है वो है, लेकिन बजट को धरातल पर उतारा जाता है और ये धरातल पर बजट उतरते नहीं है। पिछले बजट का क्या हुआ, अब पिछले बजट की बात होने लगी। प्रतिभा जी आपको आवाज आ रही है? बहुत घरघराहट है, लेकिन जहां तक मैं सुन पाई हूँ मैं जवाब देती हूँ। जिस तरह से हमारे आरजेडी के प्रवक्ता भाई चंदन कुमार ठाकुर जी ने कहा कि हम बिहार के लोग हैं, हम इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं जानते हैं, तो आपको लंबी चौड़ी बात जाननी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप अगर लंबी चौड़ी सड़कों पर चलेंगे तो आप बिहार के आकार को और बिहार के स्वरूप को उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आपने कहा कि 2005 से अब तक की बात हम सुनेंगे, 2005 से अब तक की बात हम जानेंगे, 2005 से पहले की बात हम नहीं जानेंगे, तो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नहीं तो इतिहास विषय को आप खत्म कर दीजिए। अरे भाई 2005 से पहले आपको जानना होगा कि 23,000 करोड़ का आपका बजट था, जो आज बढ़ करके 3,17,000 करोड़ हो गया। तो आपको जानना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे बिहार का राजस्व बढ़ा है, आकार बढ़ा है, और आप बात करते हैं कि हम बिहारी हैं, हमें नहीं जानना। अरे भाई तो यही तो दुर्भाग्य है कि आपको क्या जानना है। आप राजनीति करते हैं, किसी एक नेता को पकड़ लेंगे, आप किसी पॉलिटिकल दल को पकड़ लेंगे और उससे राज्य को क्या नफा नुकसान है। अगर आप ये नहीं सुनना पसंद करते हैं तो फिर आप राज्य के डेवलपमेंट से आपको क्या लेना देना है।
आपको अपने डेवलपमेंट से लेना देना है, अपने नेता के डेवलपमेंट से लेना देना है। आपको जानना होगा कि आपकी जब सरकार थी, आपकी सरकार को बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक बिहार में काम करने का मौका दिया और आपने कौन सा एग्जाम्पल सेट किया। बिहारी को बीमारू राज्य, बिहारी को गुंडा, बिहार के बाहर प्रदेश वाले, दूसरे प्रदेश वाले कहते थे, और आज वही बिहारी सम्मान के साथ दूसरे प्रदेशों में अगर काम भी कर रहा है तो उसे इज्जत मिल रही है। बिहारी कहलाने में शर्म महसूस नहीं होती है। और रही बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, तो आप देख लीजिए, आपको शायद आप उस उम्र के नहीं हैं चंदन भाई, आपको नहीं पता होगा उस समय हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं होते थे, पेड़ पर कुत्ते पड़े होते थे। आज आप देख लीजिए, 1,000 1500 बेड के क्षमता वाले हॉस्पिटल्स का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। और ये जो पीएमसीएच हमारा लाइफ लाइन है बिहार का, वहाँ जाकर के वहाँ की आप व्यवस्था देखिए, लोगों का इलाज हो रहा है, लोगों को खाने के लिए फल और दूध मिल रहे हैं, तो वहाँ गरीबों की जान बच रही है, मशीनरी है हमारे पास। हाँ, ठीक है इरफान जी यहाँ बात की जाए कि कल आपने देखा है, तो बजट की हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम बात अगर नीतीश कुमार की करें तो कल काफी तल्ख दिखे। तेजस्वी यादव से उन्होंने कहा कि ये बच्चा है, इसे क्या पता है, तुम्हें नहीं पता कि 2005 से पहले शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। हम केंद्र में मंत्री थे, सांसद थे, अपने इलाके में जाते थे तो पैदल ही जाना पड़ता था, समाज में बहुत विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था। तो इस तरह की बातें जो है नीतीश कुमार ने कही है और उन्होंने कहा है कि देखिए, जब से एनडीए की सरकार आई है यहाँ पे सौहार्द बढ़ा है, और ऐसे में सौहार्द की कई मिसाल दी जाती है, यहाँ पर कोई दंगा नहीं होता, कोई फसाद नहीं होता है। लेकिन वही लालू जी का समय था तो ऐसा होता था। और बजट को लेकर वो काफी खुश भी दिखे और कह रहे हैं कि ये बजट जो है बिहार के लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक अमृत के समान है, और ये बजट अगर इसका पूरा अमली जामा पहना दिया जाता है तो बिहार को और विकास करने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, ये बात माननीय नीतीश कुमार जो कह रहे हैं, ये मूल तौर से सरासर बिहार की जनता को धोखा दे रहे हैं। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं, तो नीतीश कुमार इतनी सारी चीजें बना रहे हैं, स्वागत योग है, विकास पुरुष कहला रहे हैं, लेकिन ये बताना होगा तो बिहार की जनता क्यों दिल्ली में जाकर मजदूरी कर रही है, महाराष्ट्र में जा रही है, केरल में जा रही है, तमिलनाडु में जा रही है, और वह अपमान की जिंदगी क्यों जुड़ा रही है। दूसरी तरफ अस्पतालें बहुत बढ़ रही है, एयरपोर्ट बन रहा है, किसके लिए, कौन गरीब वहां चढ़ेगा। यहाँ बस का यात्रा आप करके देखिए, एक भी सरकार की बस से हर डिस्ट्रिक्ट में सही समय पर नहीं पहुंचती है। क्या बात, यहाँ माफियाओं का राज है, बस ऑनरों का राज है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है, उस पर क्यों नहीं। और सांप्रदायिकता की बात कह रहे हैं, अरे छोड़िए न, हम आपको सीधा सीधी बताना चाहते हैं जमुई के अंदर में क्या हुआ, उनके गृह जिला नालंदा के अंदर में क्या हुआ, पूरे बिहार के औरंगाबाद से लेके तमाम जगह तक, समस्तीपुर तक, ये किसका राज था। हम ये कहना चाहते हैं, तो माननीय नीतीश कुमार इरफान भाई, उन्होंने कहा पार्टी के मुसलमानों का वोट तो लेते हैं आरजेडी वाले या इंडिया अलायंस लेती है, लेकिन उनके लिए कुछ करती नहीं। और हमने जो है 2006 में उनकी सरकार थी तो उन्होंने कब्रिस्तान बनाया था, कब्रिस्तान मारे हुए लोगों को ये घेर रहे हैं, मतलब उसकी घेराबंदी की थी, कब्रिस्तान की घेराबंदी की थी, माफ कीजिएगा। अल्पसंख्यक वित्तीय व्यवस्था जो है भारत सरकार की, यहाँ पैसा पड़ा हुआ है, क्यों नहीं नीतीश कुमार मंगवाते हैं, उनके मंत्री अल्पसंख्यक हैं, क्यों नहीं मंगवाते हैं। विद्यार्थियों को जो पैसा दिया जाता था पढ़ने के लिए, क्यों बंद करवा दिए, उनकी तमाम वजीफा खत्म कर रहे हैं, मदरसा, ये सारे स्कूलों का अल्पसंख्यक अधिकार को छीना जा रहा है, क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब तो जमीन और जायदाद भी वक्फ बोर्ड के इन्हीं के नेतृत्व में छीना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में। अच्छा। क्यों नहीं ये उठाते हैं सवाल। इसलिए हमारा मानना है, तो नीतीश कुमार पूंजीपतियों के और बड़े इजारेदारों को फायदा पहुंचाने का बजट ये बनाए हैं, गरीबों का कहूं नहीं।
मतलब किसी जगह नहीं, मतलब अगर वक्फ बोर्ड मजदूर नहीं, वक्फ बोर्ड कहता है कि ये जमीन हमारी है तो उसको दे देना चाहिए, यही कह रहे हैं बात है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, हम गलत कह रहे हैं। संपत्तियों को लूटना चाहते हैं। और जो यही पर वक्फ बोर्ड कई गांव को कह चुका है, गांव की कई जमीनों को कह चुका हमारी है, जिस पर गरीब बोल रहे थे। आप क्या बात करते हैं? क्या बात, गरीब रहते नहीं, गरीब रहते नहीं है, खेत मजदूर है, बसे हुए हैं, ठीक है, उनका भी जमीन छीनना चाहते हैं, इसीलिए तो ये करवा रहे हैं, जमीन का सर्वे करवा रहे हैं। तो ठीक तो है, सर्वे होने में क्या दिक्कत है आपको? संपत्ति को कहाँ गरीब जाएगा, किस जगह जाएगा? है नीतीश कुमार गरीबों की बात तो मतलब आप नहीं, तो आप भी गरीबों की, आप वक्फ बोर्ड की बड़ी वकालत कर रहे हैं, तो वकालत कर रहे हैं तो वक्फ बोर्ड जिस जमीन को कह देगा वो है, वो मतलब वो ले जाए, वो अपने पास लेकर चला जाए। आप देखिए, मतलब उस पर कोई लगाव ना लगे, क्या बात है सर? पटना सिटी मोड़ पूरा वक्फ बोर्ड की जमीन किसने लूटा? ये नीतीश कुमार के लोग हैं। सब वक्फ बोर्ड की जमीन थी। अरे महाराज, ये नहीं कह दिया आपने, पूरा पटने वक्फ बोर्ड का है। चलिए, अच्छा, वक्फ बोर्ड का है, वक्फ बोर्ड का है। वो क्या गरीबों की बात कर रही है? ये बजट मूल तौर से यहाँ के बड़े लोग और आने वाले 25 में अपने इलेक्शन का खर्चा जुटाने के लिए, ठीक है, वक्फ बोर्ड पर ठीक है। अब इस पर तो हम जवाब लेंगे, लेकिन कांग्रेस से, लेकिन सबसे पहले सुनील सेवक जी, आपका भी राय जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर बात करें राहुल जी से तो वक्फ बोर्ड पर सवाल और जवाब करेंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं बजट की बात हो रही है तो कैसे सीपीआई हो, अब बात करें आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, वो लोग भड़के हुए हैं बजट को देखकर। पहले हजारों में आता था, अब लाखों में आ रहा है बजट, तो दिक्कत कहाँ है? और बार बार ये चीज सवाल उठता है कि भाई बजट में आपने जो दिया वो करेंगे कि नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि कौन हवाई अड्डे उस पर चढ़ेगा, प्लेन पर चढ़ेगा, लेकिन अब इनको कौन बताए हवाई अड्डा बनेगा तो गरीब वहां पर काम करेंगे, मजदूरी करेंगे। तो क्या वजह है कि जो विपक्ष का एक काम हो गया है कि बजट आएगा तो उस पर जो है हंगामा करना जरूरी है और उसे लॉलीपॉप बताया जाएगा? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो मैं राजद प्रवक्ता की उस बात का घोर निंदा करता हूं जिन्होंने ये कहा कि बिहार की जनता बजट को नहीं समझती है, आंकड़ों को नहीं समझती है। प्रवक्ता महोदय, आप भले अज्ञानी हो सकते हैं, बिहार की जनता ज्ञानी नहीं है। बिहार की जनता बजट को अच्छी तरह समझती है, आंकड़ों को खूब समझती है। इसके लिए आप माफी मांगिए, आपने बिहार की जनता को अपने पार्टी के संस्था समझा है, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। दूसरी बात वो कह रहे थे कि यहां से सरकार जब मेरी आएगी तब हम ये करेंगे। अरे मेरे भाई, दिवा स्वप्न देखना छोड़ दो, अब भूतो न भविष्यति। तो हमारी सरकार, आरजेडी की सरकार, गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की सरकार कदापि नहीं आने वाली है। बिहार की जनता ने प्रण ले लिया है कि अब कुछ भी हो जाए, आरजेडी महागठबंधन की सरकार को पूर्ण भूषित करके दम लेगी। और आप बात करते हैं छात्रों के लाठी पर, भूल गए वो दिन जब आपकी सरकार गोली चलवाती थी, नरसंहार करवाती थी, अपहरण करवाती थी, भूलो मत। ये तुम्हारे जो काले करतूत हैं, काले कारनामे हैं, घृणित कार्य हैं, बिहार की जनता को अच्छी तरह से याद है। आने वाला भविष्य भी उस चीज को अच्छी तरह से जानता है, समझता है। इसलिए आज आपकी हालत ये है। और हमारे गठबंधन के दूसरे साथी कह रहे थे हाय हाय हाव हाव। अरे भाई, आप लोग तो परजीवी हैं, पैरासाइट हैं, दूसरे के बल पर कूदते हैं।